हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जारविस कैंपस। हमने हमारे लास्ट वीडियो में देखा कि कैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को टाउन्स में पार्टिसिपेट किया गया या चलाया गया। आज हम पढ़ने वाले हैं कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कंट्री साइड पर किस तरह चलाया गया। कंट्री साइड यानी वो एरिया होता है जो रूरल एरियाज होते हैं, यानी विलेज की तरफ वाले जो एरियाज होते हैं उन्हें कंट्री साइड कहा जाता है। अब कंट्री साइड पर जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, ये दो पार्ट में पार्टिसिपेट किया गया था। पहला पार्टिसिपेशन बाय पीजेंट्स और दूसरा था पार्टिसिपेशन बाय ट्राइबल्स। आज हम पढ़ने वाले हैं पार्टिसिपेशन बाय पीजेंट्स। इसके लिए हम एक जगह के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है अवध। अवध उत्तर प्रदेश का एक प्रोविंस था। यहाँ पर लीडरशिप ली थी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की बाबा रामचंद्र ने। ये एक इंडेंचर्ड लेबर थे। इंडेंचर्ड लेबर क्या होता है तो ये जानते हैं। पहले ब्रिटिशर्स बनाना और टी प्लांटेशन के लिए इंडिया से ज़बरदस्ती लोगों को लेके जाते थे फिजी जैसे देश में, जहाँ पर ये लोगों से ज़बरदस्ती काम करवाते थे और इनको कम पैसा भी दिया जाता था। इन्हीं लेबर्स को इंडेंचर्ड लेबर कहा जाता है। मोस्ट ऑफ इंडेंचर्ड लेबर वापस नहीं आ पाते थे, मगर बाबा रामचंद्र फिजी से वापस आए और उन्होंने मूवमेंट स्टार्ट किया अवध में। बाबा रामचंद्र ने यहाँ पे तालुकदार्स और लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ मूवमेंट स्टार्ट किया था। ये मूवमेंट इसलिए था क्योंकि जो लैंडलॉर्ड्स थे या तालुकदार थे, ये पीजेंट से बहुत ज़्यादा रेंट वसूल करते थे, जिसके बाद बेचारे पीजेंट्स के पास कुछ बचता ही नहीं था खाने के लिए। इस मूवमेंट की कई सारी डिमांड्स थी। सबसे पहले जो डिमांड थी वो ये थी कि रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, यानी जो टैक्स वसूल करते थे लैंडलॉर्ड्स, तालुकदार्स, फार्मर से, पीजेंट से, ये कम हो जाना चाहिए, क्योंकि ये इतना ज़्यादा था कि बेचारे पीजेंट्स को कभी कभी इनको पे करने के लिए यानी रेवेन्यू देने के लिए लोगों से उधार लेना पड़ता था। तो ये चीज़ कम होनी चाहिए। सेकेंड जो डिमांड थी इस मूवमेंट की वो था अबोलिशन ऑफ बेगर। बेगर क्या है तो बेगर का मतलब होता है फोर्स लेबर, यानी लोगों से ज़बरदस्ती काम कराना और उन्हें उसके पैसे भी नहीं देना या बहुत कम पैसे देना, इसको बेगर कहा जाता है। तो बाबा रामचंद्र इसको भी ख़त्म करना चाहते थे, क्योंकि इसकी वजह से बेचारे लोगों को पैसा नहीं मिलता था और वो पूरे दिन सालों साल मजदूरी भी करनी पड़ती थी उन्हें। इसके बाद जो नेक्स्ट डिमांड थी वो यही थी कि सोशल बॉयकॉट ऑफ लैंडलॉर्ड्स एंड तालुकदार्स, यानी बाबा रामचंद्र ये भी चाहते थे कि ऐसे लैंडलॉर्ड्स जो ऑपरेसिव थे, जो बेचारे गरीबों को काफ़ी ज़्यादा परेशान करते थे, उनसे बहुत ज़्यादा रेवेन्यू वसूल करते थे, उनको बिल्कुल इज्जत नहीं देते थे, ऐसे लैंडलॉर्ड्स का सोशल बॉयकॉट कर देना चाहिए, यानी हमें इन्हें कोई सर्विस नहीं देनी। और इसलिए इन्होंने नाई धोबी बंद स्टार्ट किया था। नाई का मतलब होता है बार्बर और धोबी का मतलब होता है वॉशरमैन। नाई धोबी बंद में इन्होंने क्या किया कि जो बार्बर है और वॉशरमैन है, ये लैंडलॉर्ड्स को कोई सर्विस नहीं देंगे। इसके बाद एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, अवध किसान सभा। इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया था जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र ने। इस ऑर्गेनाइजेशन से इन्होंने कई सारे पीजेंट्स को अपने आप में जोड़ा और इस ऑर्गेनाइजेशन की 300 से ज़्यादा ब्रांचेस अलग अलग इंडिया के पार्ट्स में ओपन की गई। इससे ये लोग पीजेंट्स के बीच में अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते थे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के रिलेटेड में। और इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू और इन सारी एक्टिविटीज़ के थ्रू पूरे कंट्री साइड में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर रहा था। मगर इस ग्रो की वजह से कांग्रेस के जो लीडर्स थे वो निराश थे। ऐसा क्यों हुआ? क्या ये जो विलेजर्स थे या जो पीजेंट्स थे, ये नॉन वायलेंस के कॉन्सेप्ट को इतना नहीं जानते थे। इसलिए इन्होंने क्या किया कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान इन्होंने वायलेंस एडॉप्ट कर लिया, यानी ये लोग मारपीट करने लगे। ये लोग तालुकदार्स और लैंडलॉर्ड्स के घरों को जलाने लगे, ये बाजार में लूटपाट करने लगे। और इन्होंने ये कहा कि अब ये सारी चीज़ें महात्मा गांधी जी के कहने पर कर रहे हैं, हम उनके कहने पर ही नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कर रहे हैं और इसलिए हम ये लूटपाट कर रहे हैं। जिसकी वजह से कांग्रेस के लीडर्स निराश हो गए, क्योंकि कांग्रेस वालों का तो ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था। उनका कॉन्सेप्ट था नॉन वायलेंस, शांति प्रिय रीत से या शांति प्रिय मेथड से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट करना। मगर विलेजर्स वायलेंस अपना रहे थे और इसलिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो पीजेंट्स कर रहे थे वो ग्रोथ हो रहा था, मगर उस वे में नहीं जिस वे में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ग्रो होना चाहिए था। अब ये तो बात होगी पीजेंट्स की। हमारी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि ट्राइबल्स ने ये पार्टिसिपेशन कैसे किया। थैंक यू।